हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज़ अर्चना स्टडी। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। ये जो मैं टॉपिक ले रही हूँ घातांक का, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और ये रीट में भी आता है। रीट का ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है। घातांक, आपको यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। स्टार्ट। घातांक में आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले घातांक होती क्या? घातांक एक्चुअली होता क्या है, हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करते। जैसे ए को ए से गुणा करेंगे तो कितना होगा? ए आधार बराबर होते हैं तो 1 और 1 2। ये हमारी क्या कहलाएगी? घातांक। उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कहलाना आपका घातांक कहलाना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 × 2 मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 और 1 तो 2 पर 2 की घात कितना हुआ? 4। इसको हम 4 भी लिख सकते हैं और घातांक के रूप में हम इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक। अब जैसे हमने बोला, जैसे हम 9⁵ तो हम इसका 9 पर कितने? 5। ये हमारा ये घातांक के फॉर्म में। अब इसका मतलब है 9 पर 5 है तो हम 9 को 5 बदलेंगे, मतलब 9 का हम 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है। आगे पहले 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, फिर 81 को 9 से करेंगे, फिर उसको उससे करेंगे, फिर उससे। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन होगा। अब हम जैसे इसमें -4 पर हमने 4 की घात है तो कैसे लिखोगे? -4 × -4 मतलब इस घातांक का मतलब है -4 को आप 4 बना 1 2 3 4। ठीक है। अब हम इसको कैसे -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और फिर माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 को 16 से गुणा करेंगे तो 256। ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। अब इसी तरह से यदि हम बोलते हैं -7 को 6 बार लिखना। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? -7 × -7 -7 और ये हमारा 6। ये कहलाएगा हमारे पास में -7। ये हमारे को लेंगे -7 को 6 बार लिखा और -7 पर 6 की पावर लिखना। ये हमें घातांक के रूप में लिखते और हम फिर इसके बाद में यदि हम इसको सोल्यूशन करते, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें ये हमारे यदि क्वेश्चन में ये बोलते हैं 9 पर 5 की घात, इसमें आधार क्या होगा? इसमें आधार आपका 9 है। क्या होगा आपका आधार? 9। और घात कितने की होगी आपकी? कितने की घात है? 5। ये आपकी घात होगी। अब यदि आपके पास ये क्वेश्चन आता है -7⁵2 तो इसका मतलब -7 को 2 बार लिखना है। ठीक है। ऋण ऋण धन, 7 को 7 से गुणा करा तो 49। इसी तरह से हम यदि हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 3 की घात 4 तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 3 × 3 × 3 × 3। इसका मतलब 3 को 4 रखना है। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 × 9, 9 को 3 से करेंगे 3, 9 × 27, 27 को 3 से करेंगे ये 81। ठीक है। ये आपका आंसर है। अब यदि हम ये बोले एक हो हमारे पास, एक पर कितना भी घात हो, एक पर या 1000 की घात हो, चाहे एक पर चाहे लाख की घात हो, तो हमेशा आंसर आपके पास में एक ही आएगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, एक पर कितनी भी घात हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि हमारे पास में क्वेश्चंस ऐसा होता है जैसे 15 पर हुआ 6, या फिर 22 पर हुई हमारी 4 की, या फिर -4 पर हुई हमारी 3 की घात,
या फिर -1 पर होगी 26 की घात, या फिर -4 पर हो गई 7 की घात, या फिर -1 पर होगी हमारी 100 की घात। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यदि हमारी घात सम हो, घात हमारी सम हो, जैसे 2, 4, 6, 8, मतलब वैसी घात जो 2 से भाग चला है, या फिर विषम हो, जैसे 1, 3, 5, 7, हमेशा इवन नंबर हो। तो जैसे -2, यदि इस पर सम संख्या जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो यदि ऐसा हो -2 पर सम संख्या, तो हमेशा जो नंबर्स आएगा ये आधार आपकी ऑलरेडी प्लस में हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी। जैसे -2 इंटू -2 ऋण ऋण धन, तो कितना होगा 2 दूना 4, तो आपके पास कितना आएगा 4। और यही चीज़ हम ऐसा करते हैं 2 पर यदि 3 की विषम संख्या की घात आएगी, जैसे -2 -2 मतलब -2 को 3 बार लिखते, तो ऋण ऋण धन धन और ऋण ऋण, तो -2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आपका कितना होगा ऋण 8। ठीक, हमेशा यदि सम संख्या की घात हो तो हमेशा आधार सम प्लस हो जाती, और यदि विषम संख्या हो तो आपकी आधार ऑलरेडी माइनस हो जाती। ठीक है, जैसे 15 पर 6 की, तो इसमें आपकी घात कितने की होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक। और या -22 पर 4 की घात हुई, ये सम संख्या है, तो हमारा जो आधार कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही -4 पर 3 की घात है, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास में जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि हमारी घात है विषम है, और यहाँ पर है -4 को हम 3 बार लिखेंगे तो हमेशा ऋणात्मक। और -1 पर यदि 26 की घात होगी तो हमारे पास में क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सम संख्या। और -4 को यदि आप 7 बार लिखते हो तो आपके पास में कैसे आएगा क्वेश्चन, हमेशा ऋणात्मक आएगा। 4 और ये 5, ये आपका 6, ये हुआ आपका 7। ऐसे करने पर जो भी आपका उत्तर आएगा वो आपका आएगा ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि ये माइनस का साइन है, और आपकी जो घात हो रही है वो विषम। और -1 पर यदि 100 की घात होती है तो आपके पास में यहाँ भी आंसर आपका धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगी, क्योंकि हमारी माइनस है लेकिन घात हमारी सम, इसलिए आंसर आपका धनात्मक में आएगा। ठीक है, अब हमारा है यदि a पर, जैसे हम कोई भी नंबर यदि 0 की घात होती है वो हमेशा 1 होती, या फिर हम 100 पर 0 की घात होगी तो वो भी होगा। यदि हम 204 समझ लो, यदि इस पर 0 की घात होगी तो भी, कोई भी नंबर पर यदि घात चाहे 1 लाख हो चाहे करोड़ हो, यदि उस पर 0 की घात हो रही तो वो हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे हमारे पास में यदि ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, कैसे, -3 पर 2 की घात, -3 पर 3 की घात, यदि हम इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे -3 को 2 बार लिखोगे और -3 को 3 बार लिखना। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम माइनस पर 2 और 3, तो कैसा हुआ आपके पास में, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, -3 पर 2 + 3 कितना होगा हमारे पास में 5, तो -3 पर हमारे पास कितनी पावर होगी 5 की। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या, और आधार हमारी ऋण है, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 3 3 9, 9 27, 27 81, और फिर हम 81 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 8 तो आपके पास जो आंसर आएगा 243, वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक,
अब यदि हम ये करें, हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते, वो क्या कहलाता है, उसका वर्ग। हमने 4 का 4 से गुणा करेंगे तो ये इसका क्या कहलाता है, वर्ग। जैसे हमने 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, कम से कम नाना करते करते हमें 30 तक याद करना है कि किसका क्या आता है। जैसे हमने ये माना हमारा, जैसे ये 1 हुआ, 1 पर यदि वर्ग होता कितना होता, 1। यदि 2 पर हमारा वर्ग होगा तो कितना होगा, 4। और यदि 3 पर हमारा वर्ग होगा तो कितना होगा, 9। इस वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में गुना करना। और हमने जैसे 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16। हम 5 का 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25। हम 6 का 6 से गुना करेंगे, 6 का वर्ग लेंगे तो 36। 7 का 7 से वर्ग लेंगे तो 49। 8 का 8 से वर्ग लेंगे तो 64। 9 का 9 का वर्ग कितना होगा, 81। ये हमें याद रखना है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट कम रहती है, हम शॉर्ट से शॉर्ट काम करेंगे। 10 का वर्ग कितना होगा, 100। फिर हमारे पास 11 का वर्ग कितना होगा, 121। 12 का वर्ग कितना होगा, 144। फिर 13 का वर्ग कितना होगा आपका, 169, 189। 14 का वर्ग कितना होगा आपका, 196, 196। 15 का वर्ग कितना आएगा, होगा आपका 225। 16 का वर्ग कितना होगा आपके पास में, 256। ठीक है। और आपका 17 का वर्ग होगा 289, 289। और फिर आपके पास में 18 का वर्ग कितना होगा, 324। ये हमारे 18। अब हमारे पास में 19 का वर्ग कितना होगा, 361। 20 का वर्ग होगा आपका 400। 21 का वर्ग कितना होगा, 441। फिर हमारे पास 22 का वर्ग कितना होगा, 484। फिर 23 का वर्ग कितना होगा, 529। फिर 23 के बाद में 24 का वर्ग कितना होगा, 576। फिर 25 का वर्ग कितना होगा, 625। फिर 26 का वर्ग कितना होगा आपका, 676। फिर 27 का वर्ग कितना होगा, 729। 28 का वर्ग कितना होगा, 784। 29 का वर्ग कितना होगा आपका, 841। और 30 का वर्ग आपका होगा 900। ठीक है। ये हमको अच्छे से याद करना 1 से 30 के, क्योंकि हमें अब हमारे पास टाइम की लिमिट कम होती। अब हमें जैसे वर्गमूल ज्ञात करना, पहली स्टेप कौन सी होती है, एक तो हम गुणनखंड से करते हैं और दूसरा हम भाग विधि से करते हैं। ठीक है। अब भाग विधि पहले, सबसे पहले तो हम कैसा गुणनफल, जैसे हमारे पास में उदाहरण लेते हैं हमने 400 का, 400 में कैसे करेंगे, सबसे हम पहले अब जो किसी से मांगे वही छोटा नंबर, जैसे हमने 2 दूना 4, 0 का 0 0। फिर हमने 2 से किया, 2 एकम 2, फिर 0 0। फिर हमने इसको किससे किया, सबसे छोटा नंबर 2 50 10। फिर 0 का 0। फिर 2 से किया, 2 दूना 4, 2 50 10। फिर ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से 50 25, 5 एकम 5। ठीक है। अब इसके हम पेयर बनाएंगे, 1 2 3। अब हमने इसके 2 के पेयर बना ले, 2 के पेयर 2 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 पंजे 20। तो आपके पास में 400 का हम बोल सकते हैं आपको वर्गमूल कितना आता है, 200। ठीक है। एक आपकी गेस्ट। अब दूसरा ही ये तो आगे आपको समझ। अब हम क्या करते हैं, 3। अब ऐसे ही हम किसका कर सकते हैं, जैसे वर्गमूल हुआ 2 का,
अब यदि हम घन ज्ञात करना, जैसे हमें 3 का हमें क्या करना है, घन ज्ञात करना, तो 3 का घन कैसे ज्ञात करेंगे हम, आपको कैसे ज्ञात करोगे 3 का घन, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना होगा 27। अब जैसे हमने -7 का घन ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करोगे, -7 गुणित -7 ये हुआ आपके पास, हमको -7 पे कितनी घात इसको। अब इसका घन ज्ञात करने के लिए हमने इसको ऐसा, लेकिन ये है माइनस और ये है विषम, तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी उत्तर आएगा वो माइनस का, जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस के माइनस, ये -7 को 7 पे 49 को हमने 7 से गुना करेंगे तो 343। ठीक है, हम जैसे आपका योगा 3, जैसे हमने 125 का घनमूल निकालना, तब ये तो हमारा घन हुआ और ये हमारा घनमूल। घनमूल कैसे निकालो, ऐसे 125 को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, जैसे 125 को हम 5 से करेंगे, ठीक है, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे 50, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये हमारा घनमूल कितना हुआ, 5 गुणित 5 गुणित 5, ये ऐसा होगा। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 5 पर 1 2 3, ये 3 की घात लगाई। अब हम इसको 5 पर 3 की घात हुई, फिर हम इसको 3, तो 3 से 3 हुआ और ये आपका 5, तो ये आपका क्या हो गया, 125 का घन क्या होगा, घनमूल 5। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, 216 का भी कर सकते हो इसी तरह से, 2 1 6। अब हम क्या करेंगे, 216 का हम गुणनखंड है 2 1 6, ठीक है। पहले हम 2 से 2 एकम 2, दोनों एक साथ जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर एक साथ तथा इसके 0 2 8 16। फिर हमने इसको 2 से 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से क्या 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 से 3 नंबर 27, 3 से 3 या 9, 3 एकम 3, ठीक। अब हम इसको 3, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, घन, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम ये 3 का है तो 3 के पेयर बने, ये इसके पेयर, ये तो आपके पास में कितना होगा, 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6, जैसे इसको ऐसा फिर ऐसा, 2 गुणित 3 पर कितने की, 3 की घात, ये है 2, तो ये 1 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 दूना 6, तो 216 का घनमूल कितना आता है, 6, ठीक है। अब हम आपको इसी तरह से आपका 16 का घन निकलेगा, 16 का घन कैसे निकलेगा, 16 गुणित 16 गुणित 16, इसको 3 बार लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4996 उसका उत्तर है। अब हमारे पास में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमारे पास 1 पर 5 की घात, फिर 0, तो किसी भी संख्या पर 0 की घात होती है, पहले तो हम क्या करें, वो हमेशा 1 हो जाती है, 1 5 पर 0 का गुणा करें तो 0 बराबर 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन आपके पास में कितना आएगा, -4, तो ठीक है, अपन बस ये थोड़ा सा कर लेते हैं, -4 पर -4 पर 2 का स्क्वायर, फिर 2, फिर कैसे होगा, -4, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4, ठीक है। तो हम इसको -4 पर घात कितने की हुई, ठीक है, कंप्लीट होने वाला है ना, -4 पर 4 की घात हुई, तो हम इसको ऐसे करेंगे, 2 का 2 से गुणा, ये ऐसा हुआ, -4 को फिर हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार, ठीक।
ठीक है ना। और हमारे पास में संख्या कैसी होगी, ये है हमारे पास माइनस, लेकिन घात कैसी सम है, तो हमारे पास में आधा भी हमारा प्लस का है क्योंकि सम है, और ये है माइनस। तो 4 चौक 16, 16 को इससे करोगे तो कितना आएगा 256। ठीक, ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन है 4 पर 2 की घात, 4 पर 2 की घात, फिर 3, तो घात का गुना हो जाता है 4, 2 गुणित 3 तो कितना हुआ 4, 3 दूना 6। अब ऐसे ही 1 पर 5 की घात, फिर 0 हुआ तो 5 का 0 से 0 तो कितना हुआ 1। अब आपके पास हुआ 6 पर 4 की घात, 4 को हुआ 3, तो हम क्या करेंगे घातों का गुना कर देंगे। 4 × 3 कितना हुआ 6 पर होती है आपकी 12। ठीक है, -7 हम यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसे -7 पर कितने की 7 की घात हो रही है, 7 की घात होगी इस पर 2 तो क्या होगा घाते का गुना हो जाता है -7, 7 दूना 14। ओके, अब यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे 5/7 पर यदि 4 है तो ये पूछा जाए इसमें आधार क्या, तो आधार कितना हुआ आपके पास में 5/7 आधार हुआ, और घात कितने की होगी आपकी 4। ठीक है गाइस, अभी हम इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपको यदि मेरी टीचिंग यदि पसंद आती है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, नाउ कल फिर कंटिन्यू होगी इसके बाद ही। बाय।